यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी बुजुर्ग माँ को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन समय के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो रिश्तों को महत्व नहीं देते और अपनों के प्यार को भूल जाते हैं। रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनका बेटा राजू था। रामलाल का स्वर्गवास हो चुका था और सुमित्रा ने अकेले ही राजू को पाला पोसा। कठिनाई चाहे कितनी भी आई हो, सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी। राजू के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी और हर सपना त्याग दिया। राजू जब बड़ा हुआ तो उसकी नौकरी लग गई। माँ ने सोचा कि अब उनका बेटा उनकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। जल्द ही राजू की शादी सुनीता से हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुनीता शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे गांव के रीति रिवाज और परंपराएं पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि राजू अपनी माँ को छोड़कर शहर में जाकर रहे। सुनीता को सुमित्रा के सादगी भरे जीवन से भी शिकायत थी। वह राजू से कहने लगी, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उनका काम अब हमें बोझ लगता है। तुम शहर में घर खरीद लो, माँ को गांव में ही रहने दो। शुरुआत में राजू ने सुनीता की बातों को अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पत्नी की बातों में आने लगा। एक दिन सुनीता ने राजू से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। राजू दुविधा में था, लेकिन उसने अपनी माँ को घर छोड़ने के लिए कह दिया। सुमित्रा ने बेटे की आंखों में झांका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वही बेटा आज उसे घर से बाहर निकाल रहा है। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने चली गई। मंदिर में रहते हुए भी सुमित्रा अपने बेटे और बहू के लिए प्रार्थना करती थी। वह हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनके बेटे का जीवन खुशहाल रहे। वह दिन भर मंदिर की सफाई करती और प्रसाद तैयार करती। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी सेवा और त्याग से प्रभावित होने लगे। उधर राजू और सुनीता शहर में जाकर बस गए। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। राजू का काम बिगड़ने लगा और आर्थिक तंगी ने उनका जीवन कठिन बना दिया। सुनीता की शिकायतें बढ़ गईं और दोनों के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन राजू को अपनी माँ की याद आई। उसे महसूस हुआ कि उनकी अनुपस्थिति में उसका जीवन खाली सा हो गया है। उसने सोचा, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। क्या मैं एक अच्छा बेटा कहलाने लायक हूँ? उसने सुनीता से कहा, मुझे माँ को वापस लाना है। उनकी ममता के बिना मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन सुनीता ने विरोध किया। उसने कहा, अगर तुम अपनी माँ को वापस लाए तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। राजू ने इस बार दृढ़ निश्चय किया। उसने कहा, अगर तुम्हें यह घर छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं अब और अन्याय नहीं सह सकता। मेरी माँ ही मेरी सच्ची पूंजी है। राजू गांव वापस आया और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सुमित्रा ने उसे उठाया और कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ ने राजू को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू भरा। गांव के लोगों ने इस दृश्य को देखा और उनकी आंखें भी नम हो गई। राजू अपनी माँ को शहर लेकर आया और उनके लिए हर सुविधा का इंतजाम किया। सुनीता ने भी अपनी गलती मानी और सुमित्रा से माफी मांगी। सुमित्रा ने उसे भी माफ कर दिया। समय बीता और राजू का जीवन फिर से पटरी पर आ गए। उसकी माँ के आशीर्वाद से उसकी परेशानियां खत्म हो गई। उसने सीखा कि माता पिता का प्यार और उनकी दुआएं किसी वरदान से कम नहीं होती। सुमित्रा ने अपने बेटे को सिखाया कि जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे अधिक होता है। राजू ने अपनी माँ के त्याग और बलिदान को समझा और उन्हें भगवान का स्वरूप माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की जड़ें हैं। उन्हें छोड़कर हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। माँ बाप का प्यार और उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो जीवन में सच्ची खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। आपका परिवार आपका सबसे बड़ा सहारा है। उनकी कद्र करें, उनका सम्मान करें। यही हमारी संस्कृति और हमारी असली पहचान है। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।